बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जीशान ख़ान ये सवाल करते हैं कि टूथब्रश में खिंजीर का बाल होता है या नहीं और इसका इस्तेमाल करना जायज़ है या हराम है। इस सिलसिले में देखिए, मार्केट में दोनों तरह के ब्रश पाए जाते हैं। बाज़ वो हैं जो खिंजीर के बाल से बनाए जाते हैं और बाज़ वो हैं जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। और अगर तहक़ीक़ से मालूम हो जाए कि फ़लाँ टूथब्रश में खिंजीर के बाल मिलाए गए हैं, तो इस सूरत में वो टूथब्रश जो खिंजीर के बालों से बना है वो इस्तेमाल करना भी नाजायज़ है, उसका बेचना भी नाजायज़ है, उसका ख़रीदना भी नाजायज़ है। चूँकि शरीयत में खिंजीर अपने तमाम अज्ज़ा के साथ नापाक और हराम है। चुनांचे फ़िक़ा में है शारुल खिंजीरी लिनजासतिही फ़यब्तुलु बैअहू के अल्लामा शामी लिखते हैं जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 764 पर के खिंजीर के बाल वो उसकी नजासत की वजह से नापाक हैं और इसका बेचना भी बातिल है, यानी उसे बेचा नहीं जाएगा, उसका बिज़नेस करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं, खिंजीर चूँकि अपने तमाम अज़्ज़ा के साथ नापाक और नाकाबिल तत्हीर है, नीज़ दीवारों को पेंट करने के लिए प्लास्टिक वगैरह के ब्रश भी दस्तयाब हैं, इसलिए कोई ज़रूरत भी नहीं है। और क़ायदा यह है कि नापाक शय का इस्तेमाल जिस तरह जायज़ नहीं, इसी तरह उसको फ़रोख्त करना दुरुस्त नहीं। लिहाजा खिंजीर के बालों के ब्रश ना फ़रोख्त करना चाहिए, ना ख़रीदना और ना इस्तेमाल करना। किताबुल फतावा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 276। इसलिए अगर मालूम हो तहक़ीक़ से तो इसे इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। बेहतर है कि तहक़ीक़ करके लिया जाए। और बाज़ अच्छे ब्रश मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जिससे कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। बाज़ अपने ही बिरादरी के जान पहचान के उलमा भी इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं जो माशाअल्लाह अच्छे ब्रश वो लाते हैं चाइना से या कहीं और से, और काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। तो उस तरह के तहक़ीक़ करके इस्तेमाल किए जाएँ, बिला तहक़ीक़ के इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं रहेगा। इसलिए मालूमात कर लेनी चाहिए कि हम कैसा ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं।